हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। आज आपका चैलेंज नंबर 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, मुझे उम्मीद है आप सभी कर लोगे चैलेंज एक्सेप्ट आज का। सबसे पहले जो कल का चैलेंज दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन कल का आपके सामने ये वाला था स्क्रीन में, जैसे यहाँ पर कहा गया था, ये जो आपके सामने है ना, इस इमेज का जो पहली वाली इमेज है इसका मतलब 9 था, सेकंड वाली फिगर का मतलब 1 है, थर्ड वाली फिगर का आपको बताना था क्या आंसर हो जाएगा। इसका 9 आंसर कैसे था, जैसे यहाँ पर एक यहाँ लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक बार लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक बार लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, वैसे 3 बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे करते करते टोटल 9 टाइम्स यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। 9 आपका आंसर आ गया था। यहाँ पर लाइन सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही थी, 1 आंसर आ गया। यहाँ पर लाइंस जो हैं वो 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका 4 आना चाहिए था। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। आगे चलते हैं, सेकंड चैलेंज की बात करते हैं। कहा गया था एक ऐसा वर्ड है जो CH से स्टार्ट होता है और एंड भी CH से होता है। कई सारे बच्चों ने कई सारे नाम यहाँ पर बताए थे, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या आपके सामने रहता है, चर्च। चर्च के स्टार्टिंग में भी CH रहता है, एंड में भी CH रहता है। और चैलेंज नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, वहाँ पर कहा गया था आपने कुछ ऐसा करना और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर हालांकि मैंने पहले आंसर आपको बताया हुआ है, सामने मार्क करके बताया हुआ है। यहाँ पर क्या था, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 = ये 555 था। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था। मैंने कहा था आपने एक जगह लाइन को यूज़ करना है, तो हमने क्या कर दिया, हमने वो लाइन यहाँ पर यूज़ कर ली। उसका बन क्या गया, उससे ये 545 बन गया था। 545 में 5 ऐड कर लो 550, फिर इसमें 5 ऐड करोगे 555 का आंसर आ जाएगा। ये था चैलेंज नंबर 1। अब हम चलते हैं चैलेंज नंबर 2 की तरफ, जो कि थोड़ा सा अलग रहने वाला है। किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो आपने इसे ट्राई करना है। जितने मर्जी लोगों को शेयर करो, जितने मर्जी लोगों की हेल्प करो, बट आपने आंसर बताना है। आज फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, 3 में से अगर आप 2 का आंसर बता जाते हो, इसका मतलब आपने चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था उसमें आप जीत चुके हो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये रहा, मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में पढ़ के। यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जितने भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं सभी कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं अपने आप में। अगर हम जैसे देयर की बात करें, ये भी एक वर्ड है, इस भी एक वर्ड है, दा भी एक वर्ड है, ये सभी एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के। कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है जिसके जो पहले 2 लेटर हैं वो किसी मेल को बताते हैं कि हाँ ये लड़का है। कोई ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसके जो पहले 2 लेटर्स हैं वो बताते हैं कि कोई लड़का है। पहले 3 लेटर की बात करें, वो ये बताते हैं कि वो फीमेल है। पहले जो 4 लेटर हैं वो ये बताते हैं कि वो कोई महान इंसान है, कोई महान आदमी है। और जो पूरे वर्ड की बात करें, पूरा का पूरा वर्ड है, वो बताता है कि वो एक महान औरत है, वुमेन है। वो वर्ड क्या आपको बताना है, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई वर्ड बन रहा है, उसके जो पहले 2 लेटर है ना, जो पहले 2 लेटर होंगे वो क्या बताते हैं कि वो कोई इंसान है। पहले जो 3 लेटर हैं, पहले जो उसी वर्ड के 3 लेटर हैं वो बताते हैं कि वो कोई औरत है, कोई वुमेन है। जो पहले उसके 4 लेटर हैं, जो उसके पहले 4 लेटर हैं वो बताते हैं कि वो कोई सिग्निफिकेंट है, ग्रेट मैन है, कोई महान आदमी है वो। और जो पूरा का पूरा वर्ड है ना, वो क्या बताता है, पूरा का पूरा वर्ड बताता है कि वो एक महान औरत है, ग्रेट वुमेन है वो। तो वो वर्ड क्या है वो आपको बताना है। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, शेयर करो जितने मर्जी लोगों से। आपको आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। चैलेंज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है कुछ के लिए ईजी हो, कुछ के लिए डिफिकल्ट हो, बट आपने बताना इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। कहा गया व्हाट काइंड ऑफ डॉग नेवर बाइट्स। कौन सा ऐसा डॉग है जो कभी भी आपको काटता नहीं है। फिर से, कौन सा डॉग है जो आपको कभी भी काटता नहीं है, आपको यहाँ पे उसका आंसर बताना है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा सा वो आपको बताएगा क्या आपके अंदर कोई डिटेक्टिव है। अगर आपके अंदर कोई डिटेक्टिव है, कोई जासूस है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सॉल्व करोगे। जितना मर्जी टाइम लगाओ, लेकिन आराम से करना, मजे से सोच के करना। कहा गया यहाँ पर देखो, अ मैन kills his wife with a knife in the car when nobody is around to see। कहा गया एक आदमी है, वो क्या करता है अपनी वाइफ को, एक आदमी क्या करता है अपनी वाइफ को नाइफ से यानी कि चाकू से मार देता है। हस्बैंड होता है और वाइफ होता है, कार में बैठे होते हैं। हस्बैंड क्या करता है अपनी वाइफ को चाकू से मार देता है। फिर वो क्या करता है फिर अपनी जो वाइफ थी उसकी बॉडी को कार से बाहर फेंक देता है, और पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं। फिर से रिपीट करेंगे, अभी तक की कहानी में क्या है, एक आदमी है वो अपनी वाइफ को मारता है, नाइफ से यानी कि चाकू से मारता है। वो कार में होते हैं और आसपास कोई भी नहीं होता देखने वाला। फिर क्या करता है वो अपनी वाइफ की जो बॉडी है उसे कार से बाहर फेंक देता है, और पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर ना रहें। इतना सब क्लियर हो गया। फिर क्या करता है, वो जो नाइफ था, वो जो चाकू था, उसे भी वो ओशन समुद्र में फेंक देता है। वो सोचते कि हाँ यहाँ पे फेंक दूंगा तो कभी कोई इसको ढूंढ नहीं पाएगा, उस नाइफ को ढूंढ नहीं पाएगा। 2 घंटे के बाद क्या होता है,
2 hours लेटर द पुलिस कॉल हिम, 2 घंटे के बाद पुलिस उसे बुला कर लाती है और पुलिस उसको बताती है कि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया। ये सब होने के बाद 2 घंटे के बाद क्या होता है, पुलिस जो है उसे बुलाती है और बोलती है कि वाइफ का मर्डर हो गया है और तुम्हें क्या करना है, क्राइम सीन में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और वो हस्बैंड की बात करें, वो जैसे क्राइम सीन में पहुंचता है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब आपने ये बताना है कि पुलिस को कैसे पता लगा कि मर्डर जो हस्बैंड ने किया था। सारी स्टोरी आपको समझ आ गई। हुआ क्या था, यहाँ पर आदमी अपनी वाइफ को मारता, चाकू से मारता है, कोई आसपास देखने वाला भी नहीं होता, उसकी बॉडी को भी फेंक देता है, किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं रहते, वो उस नाइफ को भी ओशन में फेंक देता है। 2 घंटे बाद पुलिस उसको बुलाती है कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर हो गया, क्राइम सीन में जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। और वो जैसे ही क्राइम सीन में पहुंचता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर देती है। बट पुलिस को कैसे पता लगता है कि हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया था, ये आपने बताना है। 3 क्वेश्चन थे आज के, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।